स्वामी जी, कृष्ण प्रेम के मार्ग से या ऐसी भक्ति से आत्म साक्षात्कार क्या संभव है? जैसा कि आपने कहा, नाव पे चढ़ना भी है, फिर नाव से उतरना भी पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल आपने छोड़ना भी पूछा। पड़ेगा, सिर्फ पकड़ना नहीं है, छोड़ना भी है जी। तभी हम उस अनाहत ध्वनि को सुन सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। महासंगीत तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? चूंकि आपने कृष्ण की भक्ति की बात उठाई है, तो मीराबाई से ज्यादा अच्छा उदाहरण कौन होगा, है ना। उनको बहुत बचपन से ही भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था, है ना। वो मूर्ति अपने साथ लिए चलती थी, साथ लेकर सोती थी। भगवान कृष्ण की बड़ा लगाव था और बड़े ही बचपन में वो कहने लगी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे पति यही, मेरी शादी हो चुकी है। खैर, परिवार वालों ने शादी की, विवाह किया, ससुराल गई, लेकिन कृष्ण के प्रति वो जो भाव था वो उनका सदा रहा और कृष्ण की भक्ति में वो डूबती रही। बिल्कुल। गीत सुने होंगे, आंसू बहा रही हैं, हाँ। विरह में जल रही हैं, है ना। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। हाँ। बहुत विरह में, भक्ति भाव में डूबी, है ना। लेकिन इससे परमात्मा मिलन नहीं हुआ। अब दूसरी बात पे हम आते हैं। हाँ। इस नाव पे चढ़नी थी वो, हाँ। खूब अच्छे से उन्होंने पतवारें चलाई, उस पार पहुंच गई, लेकिन फिर भी नाव में बैठी हैं, तो पार पहुंच के भी पार तो नहीं पहुंची अभी पानी में ही है, नाव में ही है। अब एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु की खोज करनी शुरू की, क्योंकि परमात्मा तो नहीं मिला इतनी भक्ति में डूब के भी। और तब संयोग की बात संत रविदास से मुलाकात हुई। हाँ। अब देखिए कैसा कंट्रास्ट, कहाँ राजस्थान की महारानी, हाँ। और कहाँ एक ग्राम में रहने वाला निचले वर्ग का, वह उनका गुरु बना। और उन्होंने जब अनाहतनाथ की दीक्षा दी, अच्छा। तब मीराबाई ने पहली बार आनंद के गीत गाना शुरू किया। इसके पहले जो थे सब विरह के आंसू थे, प्रभु मिला नहीं था, आनंद नहीं था, आनंद नहीं था, विरह के आंसू थे, दुख था, पीड़ा थी, जल रही थी, मिलन के लिए तड़प रही थी, लेकिन मिलन नहीं हुआ था। यहां से आप पहली बार वह गीत सुनेंगे जहां वो कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। भगवान कृष्ण ने नहीं दी, हाँ। रविदास का नाम ले रही हैं वो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से वह घटना नहीं घटी, नहीं घट सकती, है ना, जब तक वह अनाहतनाथ का ज्ञान कोई गुरु ना दे। वह रविदास ने दिया। और यहां पर आप देखेंगे राम का नाम ले रही हैं, कृष्ण का नाम नहीं लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके पहले तक के गीतों में कृष्ण के गीत गाते, है ना, श्याम का नाम है। यहां से बात बदल गई, राम रतन धन पायो, क्योंकि भीतर का वह जो अनाहतनाथ का स्वर है वह राम के उच्चारण जैसा है, या कह लो ओम के उच्चारण जैसा है। कोई जल्दी जल्दी ओम 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 या राम 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 कह रहा हो और धीरे धीरे रा गायब हो जाए और माँ ही बचे, ओम में से ओ ओवरलैपिंग में दब जाए और सिर्फ माँ हमिंग साउंड बचे, जैसे भौरे गुंजार करते हैं फूलों के आसपास, भ्रामरी प्राणायाम जैसा, वो बचे, वह बचा, तो उसको राम रतन धन कहा है। वह भीतर का हीरा मिल गया, अनाहतनाथ का ईश्वर का स्वर सुन लिया, तो उसको कृष्ण स्वर नहीं कह सकते। इसलिए मीराबाई वहां कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और यह अमूल्य अमोलक वस्तु गुरु की कृपा से प्राप्त हुई। तो प्रभु से मिली गुरु की कृपा से। अब आप समझ सकते हैं कहाँ नाव में वो बैठी थी भक्ति के, बहुत बचपन से, और लगभग 35 साल की उम्र तक वह नाव चलाई उन्होंने, है ना। लेकिन एक समय आ गया, समझ में आता है कि तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलन तो नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा, है ना। भावना तो पूरी है। जब भगवान बुद्ध ने त्याग तपस्या छोड़ी थी, ध्यान छोड़ा था, मीराबाई ने भक्ति प्रेम छोड़ा। जब परमात्मा मिल गया तो फिर विरह में कौन रोएगा। साधना के उस मार्ग को छोड़ा, वो छूट जाता है ना। जब हमें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं, सिंपल सी बात है। इसको हम त्याग नहीं कहते कि हमने त्यागा कोई लोग हंसेंगे, आप रोज घर में झाड़ू बुहारी लगाते हैं, धूल भूस कचरे में फेंक देते हैं, अखबार में घोषणा करते हैं, यूट्यूब चैनल पर डालते हैं कि आज मैंने फिर कचरे का त्याग कर दिया। लोग हंसेंगे, कचरे का कोई त्याग होता है। ठीक ऐसे ही समझ में आ जाता है कि हम जो कर रहे थे वह निरर्थक था, है ना। ऐसा ही उदाहरण चैतन्य महाप्रभु का ले लो, बंगाल में हुए बहुत बड़े संत, है ना। उनके जीवन में उल्टा घटा। वे महाज्ञानी थे, महातार्किक थे, बड़े दार्शनिक थे, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता था तर्कों में, और बड़े वेदांती थे, बड़े वेदांती। उस जमाने का उनसे बड़ा कोई फिलोसोफर नहीं था।
फिर धीरे 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 बात समझ में आई कि यह ज्ञान किसी काम का नहीं, और उस दिन मन ड्रॉप हो गया। इसको हम कहते हैं अमनी दशा, उन्मनी दशा पैदा हो गई स्वयं के अनुभव से। दुनिया भर को तो मैंने हरा दिया, लेकिन मैं तो खुद ही हारा हुआ हूं, मैं जीता तो नहीं। दूसरे लोग समझते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैं तो वैसे ही अशांत, बेचैन, परेशान, दुखी, क्रोधी जैसे सब है वैसे ही मैं हूं। तो रूपांतरण तो कुछ हुआ नहीं, तो ज्ञान किस काम का? जब ऐसी घटना घटती है तब विज्ञा की कचरा कूड़ा है, फिर हम बुहारी से बाहर कर देते हैं, है ना। घर हमारा साफ सुथरा हो जाता है, हम अमनी दशा में, निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। और उस दिन से फिर वो जो उन्होंने सुना नाद, उसको उन्होंने कहा कृष्ण की बांसुरी बज रही भीतर। उपमा तो उपमा है, जैसे मैंने कहा राम की उपमा दी जा सकती है, ओम की उपमा दी जा सकती है, तो कृष्ण की बांसुरी की उपमा भी दी जा सकती है। और चैतन्य महाप्रभु तब भक्त हो गए और फिर वे नाचने लगे, ढपली बजा बजा के गीत गाने लगे। फिर उन्होंने कोई दर्शन की बात नहीं की कभी, फिर कोई ज्ञान की, विद्वता की बात नहीं, फिर तो साधारण सहज छोटे बच्चे जैसे सरल हो गए, आनंद विभोर, डपली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हरि बोलो हरि बोल, नाच रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे हो गए, परमानंद मिल गया। तो एक तरफ अपन देखते हैं मीरा भाई की विरह दशा छूटी अनाहत नाथ पाकर, इसका ठीक उल्टा अपन देखते हैं इनका वेदांत ज्ञान, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र सब छूट गया अनाहत नाथ को जानकर। वहां रूपांतरण हो गया, क्लिक हो गई बात, है ना। अच्छा, सूफी में इसी को अनहत कहा गया है, मैंने कई सारे गाने में सुना है। अनाहत का ही अपभ्रंश अनहद हो गया, उसमें एक नया भावार्थ और जुड़ गया, बड़ा प्यारा है वो। अनहत का मतलब होता है बेहद, बेहद, हाँ। अपरंपार, जिसका कोई और छोर नहीं, है ना। तो अनाहत तो उसमें है ही, अनाहत यानी अनस्ट्रक साउंड, बिना चोट की आवाज, जिसको जापान के जैन फकीर कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। और एक प्यारा भावना, और उसमें और आगे नया अर्थ जुड़ गया, वो है हद जिसकी नहीं है, बेहद, बेहद, अनहद, है ना, यानी विराट, असीम, निराकार, आकाश जैसा, वो भाव भी उसमें आ गया। ओशो की एक बड़ी प्यारी किताब है अनहद में विश्राम, हाँ, हाँ। अनहद में विश्राम, उसमें पहुंच के विश्राम मिलता है ना। उसके पहले तो हम जो कुछ कर रहे हैं श्रम है, वो मेहनत है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो वेदांती ज्ञान हो, चाहे वो ध्यान मार्ग हो, चाहे कुछ हो, वो हमारा श्रम है, हमारा प्रयास है। लेकिन जब वो मिल जाता है वहां हम पाते हैं अब अनहद में विश्राम। समाधि की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती 3 शब्दों में, अनहद में विश्राम, इसका नाम समाधि है।